एक समय की बात है, एक राजा थे। उनकी उम्र हो चली थी, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और उनके पास 3 बेटे भी थे। लेकिन उन्हें हमेशा इस बात की चिंता सताती थी कि उनके ना रहने के बाद उनके इस राज्य को कौन संभालेगा। इसी सोच में वो दिन रात डूबे रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे कि उनके ना रहने के बाद पता नहीं उनके लड़के इस राज्य को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो राजा बहुत परेशान रहते थे। और इसी सिलसिले में एक दिन उन्होंने अपने तीनों लड़कों को बुला लिया और पूरे राज दरबार में उन्होंने अपने तीनों लड़कों से पूछा कि ये बताओ, अगर तुम्हें किसी अपराधी को सज़ा देनी हो तो तुम क्या करोगे। राजा के पहले लड़के ने कहा, महाराज, मैं उस अपराधी को ऐसी सज़ा दूंगा कि जिसे देखकर पूरे राज की रूह कांप जाएगी और उस तरीके की दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। राजा के दूसरे बेटे ने कहा, महाराज, मैं अपराधी को सीधे मृत्यु दंड दे दूंगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब अपराधी ही नहीं रहेगा तो अपराध क्या होगा। राजा के तीसरे और सबसे छोटे लड़के ने राजा से कहा, महाराज, आपके इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपको अगर इजाज़त हो तो एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ क्या कहानी सुनानी है। तब राजा के छोटे लड़के ने कहा, महाराज, एक समय की बात है, एक बार एक राजा थे और उनके पास एक तोता था। राजा को तोता बहुत प्रिय था और तोता भी अपने राजा से बहुत प्रेम करता था। दोनों में बहुत अच्छे संबंध थे। अब एक दिन तोते ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे अपने परिवार वालों से मिले बहुत टाइम हो गया है और मैं अपने परिवार वालों से मिलने दोबारा जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना। वहाँ से मिल करके तुम जल्दी ही वापस लौट आना। तोता राजा की इजाज़त लेकर अपने परिवार वालों से मिलने के लिए निकल देता है और 2-3 दिन की दूरी तय करने के बाद वो फाइनली अपने परिवार वालों के पास पहुंच जाता है। उनके पास 2 दिन का समय बिताता है और वहाँ उसे एक आम का पेड़ मिलता है। और वो कोई मामूली आम का पेड़ नहीं था, वो एक ऐसा आम था जिसको खाने से आदमी हमेशा युवा रहता है। तो उसने सोचा कि मैं इस आम का एक फल ले लेता हूँ और इसे मैं अपने महाराज को खिला दूँगा, जिससे वो हमेशा जवान बने रहेंगे। अब वो तोता उस आम के फल को लेकर के वहाँ से निकल पड़ता है। चूँकि वहाँ से राजमहल की काफ़ी दूरी थी, तो रास्ते में एक जगह विश्राम करने के लिए वो रुक जाता है और वहीं बगल में आम रखकर वो विश्राम करने लगता है। इतने में अचानक उसकी आंखें लग जाती हैं और इतने में एक विषैला सर्प आकर के उस आम को थोड़ा सा खा लेता है। तोता आराम करने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो आम को उठाया और सीधे जा कर के राजमहल में रुका। तोते ने राजा को आम दिया तो राजा ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा टुकड़ा काट करके अपने पालतू कुत्ते को खिलाया और जैसे उस आम के टुकड़े को कुत्ते ने खाया, वो कुत्ता वहीं मर गया। अब राजा समझ गया कि लग रहा है ये तोता मेरे किसी दुश्मन से जाके मिल गया है और ये मुझे मारना चाहता है। इसलिए उन्होंने तुरंत तोते को मरवा दिया और उस आम के बचे हुए टुकड़े को राज्य के बाहर फेंकवा दिया। काफ़ी समय बीतने के बाद गांव के बाहर जहां आम फेंका गया था, वहाँ एक बहुत ही सुंदर आम का वृक्ष उगाता है और उसमें फल भी लगे रहते हैं। संयोग की बात है, एक दिन उसी रास्ते से एक बुढ़िया जा रही होती है और उसे भूख लगी रहती है, तो वो उसमें से एक आम तोड़ के खा लेती है और होता ये है कि वो बुढ़िया जवान हो जाती है। अब ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि एक बुढ़िया ने उस आम के फल को खाया और वो जवान हो गई। बाद में राजा को एहसास हुआ कि अरे, तो वही आम का पेड़ था जिस आम को हमने फेंकवाया था। और उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई मामूली आम नहीं था, ये एक ऐसा आम था जिसको खाने से आदमी युवा हो जाता है। अब राजा को अपने किए पे पछतावा होने लगता है। राजा के छोटे बेटे ने कहा, महाराज, मैं यही गलती नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहले ये पता करूँगा कि हकीकत क्या है, क्या नहीं है, और तब जाके मैं किसी विषय पे फैसला दूंगा। सो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको तो ये पता लग ही गया होगा कि राजा के ना रहने के बाद उस गद्दी का हकदार कौन होगा। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।